बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। किहाँ वसे ने किहो ठाम ते मुने कहो श्री भगवान। ए लीला सांभळो श्रवणे वली वली लागू चरणे। वली वली लागो चरणे। सांभळो लक्ष्मी जी कहूं तमने। प्रणाम। प्रणाम जी। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए महाराज। शामलो लक्ष्मी जी कहूँ तमने। धाम दुलक्षरातीत पियासी प्राणनाथ जी अपने ब्रह्मपत्नी सुंदर साथ जी को इस मायावी संसार में ब्रह्म सृष्टि के लिए राज्य महाराज जी ने कितना उपाय किया जगाने के लिए। ब्रह्म सृष्टि को उनकी सुरता को घर ले जाने के लिए या ब्रह्म सृष्टि का धामधनी से जो संबंध है वो जाहिर करने के लिए, ताकि ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ धनी के चरणों में ध्यान देवे और धनी का बर हमेश प्यार आशीर्वाद या उनकी मेहर को प्राप्त करती रहे। उद्देश्य यही है कि सुंदर साथ कहीं भटके नहीं, विचलित न होवे। ये संसार में अनेक अनेक प्रकार के पूजा पद्धति है, अनेक अनेक प्रकार के अवतार हैं, अनेक अनेक प्रकार के देवी देवता हैं। तो लोग इसको देख करके सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। क्यों आकर्षित हो जाते हैं? क्योंकि सबको नीचे ढाल तरफ लुढ़कना अच्छा लगता है। कोई भी हो, नीचे ढाल तरफ कोई ऊंचा चढ़ नहीं सकता है, समझे। साहेब का घर दूर है जैसे लंब खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रस गिरे तो चकना। तो हर किसी को मालूम है कि उनके घर पहुंचना, उनके दरबार में पहुंचना कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग हार करके सरल रास्ता ढूंढते हैं, सीधा। और सीधा रास्ता क्या कि देख लिए जहाँ पर भीड़ है वहाँ भले कुछ भी नहीं है लेकिन भीड़ है, उस भीड़ को देख करके सहज आकर्षित हो जाते हैं कि भैया इतनी भीड़ वहाँ पर है। आज क्या होता है, अनेक अनेक बड़े बड़े धर्म को धारण करने वाले लोगों को ये चमत्कार ये और वो बताते हैं। वो असली पूजा पाठ छोड़ करके नकली की तरफ भागते हैं कि हमको भी करोड़पति बन जाएंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, है हमारा ही हो जाएगा। इसलिए लोग सरल रास्ता पर चढ़ जाते हैं। इसलिए स्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर में सरल पूजा क्या है। हर किसी के लोटा लो, समझे, और लोटा लेकर के जाओ और लुढ़का दो, समझे, पूजा हो गई, सारी पूजा हो गई। ज़्यादा हुआ तो फिर और दूसरे के अनेक प्रकार की इनमें लगे रहते हैं। अब उनको कैसे मोक्ष मिलेगी? क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर मोक्ष देने वाला एक ही स्वरूप है और मोक्ष देने वाला वो परब्रह्म स्वयं आए हैं, अक्षरातीत स्वयं आए हैं और श्री प्राणनाथ के रूप में हैं। वो जो क्या मैं देखी दुनिया इनको न करे अखंड, रंगे रमाणु वासना वासना सत को। वो तो दावा करते हैं
कि मैं दुनिया को देखा या हमने नज़र डाली तो उनको हम अखंड मोक्ष ना दें तो आने का सार्थक ही क्या है, मतलब ही क्या है? किसी ने कहा है ऐसा? तो सब बोलते हैं हमारी पूजा हमारी पूजा। तो यहाँ पर आप यह प्राणनाथ जी कहते हैं कि देखो लक्ष्मी जी, तुमने इतने प्रश्न किए हैं, इतनी बात को जिद करके बैठ गई हो कि हम सुने, आप सुनाओ, किनका ध्यान करते हो, कहाँ रहता है, क्या उनका वातावरण है, तुम पूरा परिचय लेना चाहते हो। अरे जिस गांव नहीं जाना है तो वहाँ की गली तो याद नहीं करना पड़ता है। जिन्हें गांव लोगे आवे ते ही गाँव। तुम यदि कहोगे कि हमको सतना जाओ, सतना की रास्ता आएगी। तुमको यहाँ छतरपुर तो छतरपुर गए आइए। तुम कहोगे कि हमको परम धाम, तो वो मार्ग मिलेगा। और तुम कहो कि हमें संसार के अनेकों रास्ता में भटकना है। तो इसलिए लक्ष्मी जी, तुम्हारे से हम एक बात कह रहे हैं, बड़े प्यार से सुन लो। तुमको अभी हम प्यार से समझा रहे हैं और फिर बाद में तुम्हारी इच्छा, क्योंकि हमारा तो मुँह खोलने वाला नहीं है, हम कहने वाले नहीं हैं। इसलिए लक्ष्मी जी तुम सामलो, अच्छे ध्यान से सुनो अपने कानों से। ए आगे से वे पूछियो हमने, ये आगे मतलब पहले भी शिव जी ने हमसे पूछा था। शिव जी ने कहा है, बेहद के साथ ही सुनो, बोली बहन बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू नव जानी। इतने सारे प्रमाण वाणी दे रही है आपको, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू है। इन वाणी के कारण कितने ने अग्नि पी, कितनी तपस्या की, पहाड़ से झंपाए, पर्वतों से, अथवा काशी में करवत लिया, अथवा भैरों झाँप खाई, तिल तिल देह कटाया, लेकिन किसी को नहीं मिला। तो हम तुमसे कहते हैं कि ध्यान से सुनो और उसकी बहस ना करो, इस बहस में अपना समय बर्बाद मत करो। ये हम तुमसे कहने वाले उद्देश्य है कि तुमसे हम कहने वाले नहीं हैं। पण ए लीलानी मुने खबर जनती। कितनी अच्छी बात बोल दी। परंतु ये लीला जिसका हम ध्यान करते हैं, इस लीला को हमें खबर ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और हम जो है चिंतन किए जा रहे हैं इस लीला के। वास्तव में विष्णु भगवान कहाँ हैं? अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में, और वो भी जो है जहाँ पंचवासना वहाँ पर है। इसके आगे तो भाई सब लिखे हैं। इसके ऊपर तो पृथ्वी में लीला है, ब्रज की और रास की। फिर उसके बाद में कहीं अखंड ब्रज की लीला और अखंड रास की लीला है। उसके ऊपर में फिर कहीं मोहम्मद की लीला है, और मोहम्मदी भी तो बोलते हैं। फिर उसके ऊपर में निर्मल चेतन है, सत्स्वरूप के महाकारण है, फिर निर्मल चेतन है। तो इतनी सोपान चढ़ना कहाँ मिलेगा? इसलिए मेरे को तो इस लीला की कुछ भी जानकारी नहीं है। तो केम कहूँ तमने मुख थकी। तो इतना तो बता दो, केम कैसे तुमको कहें, मुख थकी, मुख से, थकी बोलते से। तो बताओ हम मुख से कैसे तुम्हें समझाएं, कैसे तुम्हें इसका हम स्पष्टीकरण करें, कैसे इसका खुलासा करें कि हमें तो उस लीला की कोई जानकारी ही नहीं, और तुम पीछे पड़ गई। तुम हमारे बस जिद किए हुए हो, हमको बताओ, हमें बताओ। इसलिए हमें तो उसकी जानकारी है ही नहीं है। कहूँ तमने सांभलो मारी बात। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, कहूँ तमने, हम तुमको कह रहे हैं, सांभलो मारी बात। सांभलो मतलब सुनो, मारी मेरी बात को ध्यान से सुनो। ए वचन रखे मुक्ति करो प्रकाश। जिस वचन के लिए, जिन शब्द के लिए तुम सुनना चाहते हो, रखे मतलब मत, इन वचनों को मुख से मत निकालो। प्रकार बोलते जाहिर न करो, अंदर ही रखो है। इन वचनों को मुख से प्रकाशित मत करो, जाहिर मत करो। ये तुमसे हम बार बार कह रहे हैं कि इन वचन की हमें खबर नहीं है। इसलिए अच्छा रहेगा
कि तुम भी शांत रहो, चुप रहो और इन वचनों को बार बार दोहराओ नहीं। लक्ष्मी जी तमे कहो तेम करो। इसके अलावा, इन प्रश्न के अलावा लक्ष्मी जी तुम जेम कहो, जैसा कहो हम वैसा करेंगे, लेकिन तुम जो बात पूछ रही हो वो हमारे बस की नहीं है। बस के मतलब हमारे अंडर में नहीं आती वो। कोई जाए और चीफ मिनिस्टर से कहे कि हमें तो भैया सेंटर की काम है, हमारा केंद्र का काम है, वो हमें करके दो, बोल देगा सीधा भैया तुम्हें जो कुछ लेना देना है तो राज्य में हमारे जहाँ तक वहाँ तक ले लो भैया, इसके ऊपर तो हमारी कोई नहीं है ना हमारा दावा, ना हम कर सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते हो तो हमसे मांग रही हो। इसलिए तुम इन बातों को रहने दो और इन वचनों को जाहिर मत करो। मारो आप नथी काई तम थी देखा परो। लक्ष्मी जी, हमारा मारो मतलब हमारा अंग, हमारा विचार, हमारे अंदर तुम्हारे प्रति बड़ा प्रेम है, हमको अलग मत समझो, है ना। एक है नहीं, आपने सुना होगा जब पंचवासना को नाम लेते हैं तो विष्णु के साथ में लक्ष्मी का नाम आता है, शिव जी के साथ पार्वती का नहीं आता। आता है? नहीं आता। तो वो कहते हैं ये दोनों एक अंग हैं, ये भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ सिद्ध होता है कि हमारा अंग तुमसे और मतलब अलग नहीं है, जुदा नहीं है, एक ही है। मुक्ति वचन रखे ओचरो। इसलिए तुम अपने मुख से रखे मत वचनों को ओचरो मत बोलो, अपने मुख से इन वचनों को मत बोलो। हमारा तुमसे कोई जुदागी नहीं है, हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप तुम्हारे अंदर में ये भेद खड़ा हो गया है और तुम यही समझते हो कि हमें ये बताते नहीं है। इसलिए तुम इन वचनों को अपने मुख से मत ओचरो, मत कहो। नहीं तो घनु था से खर खरो। अन्यथा नहीं बोलते, अन्यथा तुम इस बात को नहीं सुनती, नहीं समझते हो, नहीं मानती हो तो बहुत घणु मतलब बहुत खरखरों होता है, बहुत बुरा हो जाएगा, समझे, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। फिर इतने सारे में समझा रहे हैं, हमारे वचनों को सुन लो, समझ लो, और तुम यदि जिद करोगी तो फिर पता है क्या होगा, बहुत ही कठोर समय आ जाएगा। इतना हो जाएगा कि आप समझ लीजिए कि हम तुम्हारे दोनों का जुदागी हो जाएगी। और जुदागी होना, बोलो, अर्धांगिनी के साथ में कितना बड़ा कठिन होता है। इशारा भी कर दिया उन्होंने कि तब समझ जाओ, अन्यथा बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। चौदह भवनी पूछो बात। बोल दिया नहीं, इसलिए तुम 14 लोग की पूछ लो। हमारी सीमा है, बनी हुई है, हमको उसके आगे हम कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम 14 लोग की जो कुछ बात करो उसमें हमारा सारा तुमको बिना कहे ही मिल जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, जो अभी खुलासा करने वाले हैं। ते तमने कहो विख्यात। 14 लोग की तुम कुछ भी बात पूछो, उसका पूरा विवरण कर देंगे हम, उसकी बातें पूरी तुमको समझा देंगे, एक एक पर तुम्हारी रोशनी हम डाल देंगे। 14 लोग की, लेकिन तुमने 14 लोग के ऊपर की बात कही, फिर हम नहीं कह सकते। मतलब भगवान विष्णु कहाँ बैठे हैं? 14 लोक में, वैकुंठ में बैठे। तो ये हमारी सीमा है, इसके ऊपर हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर में आदि नारायण विराट पड़ा है। आदि नारायण के ब्रह्मा विष्णु और महेश कौन कौन से अंग हैं? है? इंद्र कौन से अंग हैं? इंद्र से गिनती लगती है, समझे, इंद्र 10वां अंग है। ऐसे जैसे ऊपर चलते जाओगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, अंग घटते जाएंगे। तो ये क्रमशः कौन कौन से अंग हैं? 5, 6, 7।
तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अंग है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर है तो पूरे राज्य के अंदर में उनके अंग होते हैं। कौन होते हैं? कमिश्नर, समझ गए? उसके ऊपर महानिर्देशक, समझते हो महानिर्देशक किसको बोलते हैं? वो जैसे पुलिस का महानिर्देशक है, ऐसे जब अंग मिल जाते हैं, जैसे कमिश्नर होता है, जब कमिश्नर को 4 कलेक्टर मिल जाए तभी 1 कमिश्नर बनता है, और जब 4 कमिश्नर मिल जाए तब उसको एक डीजे पड़ता है, समझे? एक डीजे, आता नहीं आता है, ऐसे बनता है। ऐसे ही प्रक्रिया पूरी यही चलती है और यही विराट में है। और उसको इस तरह से समझाओगे विराट कभी हटेगा नहीं, बिल्कुल सरलता के साथ। इसलिए तुम ये बातें मत समझो, मत पूछो, अन्यथा बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। 14 भवन की बात पूछना हो, हम तुमको बड़े प्यार से समझा देंगे। रखे आशंका आणो ए, रखे मत, आशंका मतलब शंका, आणो मतलब लाओ। इस बात की शंका को बिल्कुल मत लाओ, नहीं तो तुम शंका में उलझ जाओगी, समझे? और तुम्हारा भजन भंग हो जाएगा, तुम्हारा पूरा ध्येय फेल हो जाएगा, जितना परिश्रम है सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए शंका लेकर अब बैठे शंका में, ये है कि नहीं, ये कैसा है, ये कैसा है, ऐसे कैसे हो गया, तो तुम उसी में बैठे बैठे भजन को भूल जाओगे। इसलिए शंका मत लाओ और सीधे कहो कि भाई हम जो है बाद में बता देंगे। ये रखे राखो संदेह, इसलिए ये इस बात को रखे राखो, मत रखो, रखे मत राखो, मत रखो, ये संदेश को अपने मन में मत आने दो। लक्ष्मी जी तमें करो करार, इसलिए लक्ष्मी जी तुम करार बोलते हैं सुख से, चैन से, समझे? अच्छे से रहो, हैं? सुख चैन से, शांति से रहो, नहीं तो तुम्हारा भी और हमारा भी, दोनों किसी में हम उलझ जाएंगे। हमें लगेगा कि लक्ष्मी जी रूठ गई और लक्ष्मी जी कहेंगे कि हमसे ये रूठ गए। अब दोनों लड़ते रहो और आपस में मनमुटाव होता रहेगा। इसलिए तुम शांत रहो, करार बोलते शांत, चैन सुख से रहो। मारा मुक्ति वचन ना आवे नावे बहार, मेरे मुख से वचन नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितनी मेहनत कर लो, मेरे मुख से वचन नहीं आएंगे। त्यारे लक्ष्मी जी दुखाना घणू, ये वचन सुन करके लक्ष्मी जी दुखाना, दुखित हो गई। मन सू जाने हूँ के ही पेर करूं। अब मन में क्या हो गया? मैं के ही पेर मतलब क्या उपाय करूं, मैं ऐसा कौन सा, और उसमें यही होता है, ये स्त्री वर्ग के हथियार होते हैं। अब उन्होंने कहा वह हथियार निकाले जाए, अस्त्र, समझे? उन अस्त्र में क्या है? ये नंबर सबसे पहले होता आंसू बहाना, ठीक है? नहीं, सबसे पहले आंसू भर लुढ़काए, सामने श्रीमान जी घबराए, समझे? नंबर 2 मायके चले जाएंगे, समझे नहीं? नंबर 3 हम चले जाएंगे तप करने, हाँ, और तप की यदि किसी ने धमकी दे दी, फिर वो धमकी नहीं कहलाती, वो हकीकत में करना पड़ता है। कितने भी ऋषि मुनि देवी देवताओं को देखो, जब उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती वो तप में बैठ जाते हैं, तपने लग जाते अपने आप को, तो फिर ब्रह्मांड डोलने लगता है ना? तो ऐसे हमने 3 पॉइंट बताए, और भी हैं, समझे? तो इसलिए लक्ष्मी जी क्या कहती हैं कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब मैं कैसा उपाय करूं?
पहले कौन सा अस्त्र निकालूं? सुनो, मोसू तारा क्यो अंतारा। मेरे से बोलो, अंतर बोलते हैं जुदागी। हमसे इतनी बड़ी जुदागी, इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा भेद कि किसका ध्यान करते थे इतने पूछ लिया मैंने। हैं? आज पता चल गया कि हम एक ही जगह रहते हैं, बैकुंठ में। हम तो नाम के अर्धांगिनी हैं, बाकी हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है हमें। बोलो, ये तो आज पता चला कि हम इनको अपना सर्वेश्वर मानते हैं और ये हमसे इतना भेद रखते हैं, इतना भेद मतलब इतना अंतर, जुदागी रखते हैं। मन में नहीं बोलते, आज पता चलो भैया तुम्हारे मन में कितना कपट है। समझे? तुम्हारे मन में क्या चल रहा, आज पता चलो। अब देखना सुंदर साथ जी, लक्ष्मी जी बर हमेशा उनके साथ में रहती हैं, उनके धाम में रहती हैं, और भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी को एक शब्द नहीं कह सके। और हमारे धनी, हमारे पिया परम धाम में मूल मिलावे में बैठे हैं। बोलो, मूल मिलावे में बैठे हैं, हमसे मंगवाते हैं और हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमसे पहले पधारे श्री प्राणनाथ। खेल मंगवाया, लेकिन वो हमारे आने के पहले ही पधार गए, और कहीं भी साथ नहीं छोड़ते, कहीं भी। और सबसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। बोलो, आज कहीं बोला है भगवान विष्णु हम तुम्हारे अंदर बैठे हैं? अंदर बैठो तो ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता था। हैं? इतना बड़ा प्रेम है राज्य का रूहों के साथ में, को बैकुंठ के भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए। हमारे धाम धनी क्षर से अक्षर और अक्षर से अक्षरातीत, वहां से चल करके इस नश्वर संसार में हमारे लिए मानव तन धारण किया, और उंगली पकड़ करके सबको साथ लेकर के वही सुख देते हैं परम धाम। सार देखिए आप, इसमें छिपा क्या है, इस प्रकरण में छिपा क्या है। देखो कि धनी का प्यार देखो, और लक्ष्मी ने बोल दिया आज हम समझ गए कि हमसे इतना भेद करते हो। बोलो, तो हवे करिस हूँ के ही पर। करिस मतलब करेंगे, के ही पर कौन सी तरीका से, किस तरह से हम निर्वहन करेंगे, हमारा कैसे अब समय बीतेगा, गुजरान होगा। आज तो इन्होंने अपना रूप बता दिया है, हैं? तो लक्ष्मी जी कहते हैं हमारा रूप देख लो। आपने अपना बता दिया, हमारा देख लो। बताएंगे अभी, देखो। नैणे आंसू बहु जल झरे। हो गया शुरू हो गया। नहीं भाई, हम तो अपने मन से कोई बात कहते नहीं है, जो वाणी कहेगी हम वही बोलेंगे, और वाणी को हम टेढ़ा नहीं होने देंगे। समझे? जो वाणी कहेंगे प्रमाण से कहेंगे, समझे? ऐसा नहीं कि तुम कह नहीं पाओ और वाणी को बदनाम करो। तो नैनो आंसू, उन्होंने आंसू बहाना शुरू किया कि इन आंसू को बहता हुआ देखेंगे तो हमारे नाथ हमसे जितना स्नेह करते हैं और सामने प्रकट हो जाएगा। समझे? रास में क्या हुआ, बोलो आप। इतनी गजब की बात इंद्रावती जी ने कही, सखियों ने। बाला बालम जीरे प्रीतम मारा, आखिरी प्रकरण। ए मेरे प्रीतम वाला जी, आप कैसे हो? आप कहते हम जंगल में थे, वन में थे। समझे? ज्ञान दे रहे हैं उनको। आप कहते हम वन में ही थे, तो हमने तो एक एक वन पत्ता पत्ता खोज लिया, एक एक तना तना देख लिया हमने, शाखा पर शाखाएं देख ली हमने, एक एक फूल फूल की पंखुड़ी देख ली हमने, पूरे वन में देख लिया। मालूम है, कहते हैं धनी हमको मालूम है, यदि आप वहां होते तो हम दावा करते आप हमको रोता हुआ देख नहीं सकते थे। बोलो आप, इतना बड़ा विश्वास। यदि तुम्हें कहो सो वन में होता तो काना निधि मारी सहार। यदि आप वन में थे तो ये बिल्कुल हम लोगों का ये दावा है कि यदि हम लोग तड़प रहे थे, बिलक रहे थे,
आपके वियोग के अंदर में, तो आप कभी हमको तड़पता देख ही नहीं सकते। समझे? बालाजी झुक गए, नरम हो गए, व्याकुल हो गए हैं। आखिर उनको सब सखियों से समझौता करना पड़ा। इंद्रावती ने तो अपने शब्द के बाण में जाल में फंसा लिया धनी जी को। ऐसा फंसाया तो धनी जी बोले, तुम्हारी यही कला तो हमको पसंद है, इसलिए तो इंद्रावती हमने तुमको चुना है। जैसा चाहिए, अभी देखो सरदार तो ऐसा चाहिए जैसा कहा रसूल, खींच ले दिल सबन का और सब पर होए संकूल। ऐसा होता सरदार, वो अपने लिए नहीं करता कुछ भी, सबके लिए करता। इंद्रावती जी ने सबके लिए किया है, ब्रज में भी किया, रास में भी किया, जागरी में भी किया है। धनी ने कितना परीक्षा ली, लेकिन दिया धनी को ही, इंद्रावती ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इन नैनों से आंसू लक्ष्मी जी के गिर रहे हैं और बार बार विनती करती हैं और कहती है मेरे से अंतर सहन नहीं होता है। अने बली बली रमा विनती करे। देखो लक्ष्मी जी का एक नाम है रमा, एक है रमा, एक है उमा। है? उमा कौन है? पार्वती। इसलिए बली बली रमा लक्ष्मी जी विनती करती हैं, कुछ तो आप नरम हो जाओ, कुछ तो झलक बता दो, थोड़ा सा तो सुना दो कि किनका ध्यान करते हो। धनी ये अंतरता मैं ना खमिया। ये धनी मेरे, ये अंतर, ये जुदागी, ये जुदागी हमें हमसे सहन नहीं होती। खमाए मतलब सहन होना, ना खमाए सहन नहीं होती है। ये धनी जी हमसे ये अंतर या आपसे अलग होना, जुदा होना हमसे सहन नहीं होता है। जीव मारो आकुल व्याकुल। जब कोई खाए। किसी को टकासा जवाब दे देता है ना, तो उसकी पूछो दशा क्या होती है। अंदर लगता है अपने शरीर को पूरा नोचले में, समझे? इतनी अंदर में क्रोध अग्नि जल जाती है, उनका जीव एकदम उथल पुथल, व्याकुल व्याकुल, ओत प्रोत होता है दुख के कारण। अंदर में इतना कि अरे इतना ज्यादा हमसे अंतर कर दिया, थोड़ा तो आज पता चल रहा कि तो बहुत ज्यादा अंतर हमसे है, इसलिए हमसे अब ये व्याकुलता सहन नहीं होती है। ए दुखता में सहो ना जाए। लक्ष्मी कहती है हमसे ये दुख सहन नहीं होता है, ये दुखता ये हमसे सहन नहीं होता है। आने काल जड़ू मारू कपाए। कपाए मतलब कि कंपमान होना या कटना। मेरा कलेजा, कलेजा शब्द क्या है? उर्दू शब्द है, और हृदय क्या है? हिंदी शब्द है। इसलिए मेरा हृदय, मेरा कलेजा ऐसा लगता है कि कटा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं। कपमान थई कलकले। और इस तरह से धुज रही है, धुजना मतलब कंपन होना। एकदम से हमारा पूरा देह, शरीर, आत्म मेरी इतनी कंपमान हो रही है, इतनी कल्पित हो रही है। करे निश्वास अंतस्करण गले। जैसे जैसे बढ़ता है तैसे तैसे, इसको बोलते निश्वास, लगातार धमनी की तरह हमारी श्वासें चलने लग गई हैं। जब मन की दिल की बात नहीं होगी ना, तो एकदम से ऐसे ही होता है। इसको बोलते हैं निश्वास, धमन धमन धमन। इस तरह से ऊपर ऊपर नीचे नीचे ये सांसें भरती हैं, धमक धधकती हैं। हवे जो धनी करो मारी सार। इसलिए लक्ष्मी जी कहती हैं भगवान धनी है ना, धनी बोल दिया देखो यहाँ पर, ये मेरे मालिक हमें जो धनी करो मारी सार। यदि आपकी कृपा दृष्टि नजर हमारे पर बरस जाए, कृपा हो जाए, तो मेरी सार, मेरी खबर लीजिए। आप कितनी मेहनत कृपा हो जावे तो कुछ अपनी दृष्टि डालो और कुछ नरम हो करके मेरा ख्याल रखिए।
तो ये वचन कहूँ निर्धार। तो ये वचन कहूं, आप हमारी कुछ हो समझ सार लेवे, सुदबुद लेवे, तो मैं एक वचन कहूं आपसे, समझे? अब खुल के आ रही, तो मैं एक वचन कहूं, मैंने विचार किया है, आपको कहूं ना कहूं तो पहले आपकी आज्ञा मांगते हैं। तो मैं ये वचन कहती हूं, उसको आप सुनो। तमे घणवे मुने वार्या तमे मतलब आपने, घण में मतलब बहुत, मुने मेरे को, बारिया मतलब रोका, बारिया मतलब रोका। अनेक बार आपने हमें रोका तो सही है, हमने जितनी बार कहा कि हमें बताओ, हमें सुनाओ, आपने उतनी बार ही हमको मना कर दिया, रोक दिया, टोक दिया बीच में। अनेक पेरे सिखा मन और आपने हमको कही। अनेक तरह से शिक्षा भी दी, कि शिव जी ने भी हमसे पूछा था, है ना, कई तरह से आपने मेरे को शिक्षा दी कि ऐसे बात ना करो, इन बातों को करने से हमको बहुत दुख होता है, मेरे मुख से वचन निकलते नहीं हैं। आपने अनेक प्रकार से मेरे को शिक्षा भी दी। पण मारो जीव के मां नव रहे। आपने इतनी तरह से हमको समझाया, उद्बोधन दिया, परंतु करें तो करें क्या? हमारा जीव ये आपके प्रभु वचन सुन ही नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है। हमारा जीव जो है उन वचनों पर कोई प्रकार से गौर ही नहीं कर रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारे अंदर में धमनी धमकती है, हम आकुल व्याकुल होते हैं, है ना। मेरा जीव इसको सहन कर ही नहीं पा रहा। आप कहते चुप रहो, आप कहते शांत रहो, हैं, आप चैन से रहो, हमें तो उद्बोधन दे रहे हो, लेकिन मेरा जीव इस वचनों को मानने को तैयार ही नहीं है। हम क्या करें? लक्ष्मी जी बाली बाली एम कहे। इस तरह से लक्ष्मी जी बार बार भगवान विष्णु से बार बार एक कहे जा रही हैं, बार बार दोहराई जा रही हैं। त्यारे बाली बोलिया श्री भगवान। जब वो बार बार बोले जा रही थी तो भगवान को फिर से बोलना पड़ा, त्यारे बलि, त्यारे तब बलि। फिर से भगवान विष्णु फिर बोले, क्या कहने लगे? लक्ष्मी जी तो निश्चय जान। लक्ष्मी जी ये बात तुम निश्चित पक्की समझ लो, इस बात को आप पूर्ण तरह से गांठ बांध दो, ये निश्चित समझ लो कि हमारे मुख से वचन निकलने वाले नहीं है। जो कोटान कोट करो प्रकार। इसलिए तुम कोटान कोट, करोड़ों करोड़ों बार, एक बार नहीं, कोटान कोट मतलब करोड़ों करोड़ों बार, प्रकार बोलते हैं उपाय, कई तरीका को तुम जो है अपना लो, लेकिन तुम्हारे करोड़ों उपाय काम आने वाले नहीं है। तो एटलू तमे जानो निर्धार। तो एटलू बोलते इतना, तुम इतना जानो, निर्धार मतलब निश्चित, ये बात तुम बिल्कुल निश्चित समझ लो कि ये वचन प्रकट होने वाले नहीं हैं। मारी जिभ्या ना बोले यह वचन। क्योंकि हमारी जिब्या में ये वचन बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। किसने रोक लिया, किसने पकड़ लिया, हम क्या करें? ये वचन बाहर आते ही नहीं है, निकल ही नहीं पा रहे हैं। मेरी जिब्या से, जुबान से ये शब्द बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें? हमारा बस ही नहीं है। ए दृढ़ करो जीवन मन। इसलिए तुम इस बात को दृढ़ता के साथ अपने जीव को भी समझाओ, अपने मन को भी समझाओ, समझे नहीं? जीव और मन से दोनों तरफ से पक्की कर लो कि वचन हमारे बस के नहीं है। हमारे बस के होते हम तुमको कह देते। हम कहते हैं, पता नहीं कौन रोक देता है, कौन टोक देता है, बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए तुम मन जीव से अच्छे से सलाह कर लो। हवे लक्ष्मी जी कहे सांभलो राज। अब निकाला उन्होंने अस्त्र, देखिए लक्ष्मी जी कहते सुनो, बड़ी अब भाषा बदल गई, बदल गई। पहले विनम्रता थी, थोड़ा कठोरता आई,
और तीसरी बार और कठोर आएगी। हाँ, तो बोलो अब जो है क्या लक्ष्मी जी कहें साम लो, राज भी बोल दिया, समझे, धनी भी बोल दिया, प्राणनाथ भी बोल दिया। तीनों बात आएंगी प्रकरण में। इस प्रकरण में तीनों बात आएंगी, राज भी आएगा, धनी भी आएगा और प्राणनाथ भी आएगा। इसलिए ए मेरी बात को सुनो, मारा जीव ने उपनी अति दाज। मारा मेरे जीव को, जीव ने मतलब जीव को, उत्पन्न मतलब कि प्रकट हो गई है, लग गई है, क्या दाज बोलते हैं अग्नि। अब हमारा जीव तो आग में जल ही रहा है, जब जल रहा तो लगने दो आग दो तरफ से, यहाँ भी जले और वहाँ भी जले, समझे। कहाँ कहाँ जले, पीहर में भी जले और ससुराल में भी जले, दोनों तरफ लगने दो। हाँ, इस तरह से तो मेरे के अंदर तो आप आगी, अब जब आगी लगी तो फिर तो कुछ ना कुछ करके जाएगी। स्यो वाक तमारो धनी। देखो ये अस्त्र देखिए कितना काम का है। शिव बाग, शिव बोलते क्या, बाग मतलब दोष, गुनाह तुम्हारा, धनी आपका क्या गुनाह है, ताकि भय बदल करके, भाव बदल के और उन पर अब एक करुणा में पुकार लगा दी, ताकि ये पिघल जाए, ताकि द्रवित हो जाए। हाँ, तो क्या करें, बोलो लक्ष्मी जी कहती हैं शिव भाग तुम्हारो, आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई कमी नहीं है, तो फिर किसकी है बताओ तो। काई अप्राप्त दिसे अमतणी। कहीं आप प्राप्त दिसे अमतणी, दो जगह दृष्टांत बताएंगे अब हम। कहीं आप प्राप्त मतलब हमारे भाग्य में, प्रारब्ध में, भाग्य में नहीं है ये, हमारे भाग्य अब बदल दिया, हमारे भाग्य में होता तो एक क्षण नहीं लगता और आप बता देते। कहीं आप प्राप्त थे हमने, ये हमारे भाग्य में। अब चलिए बीतक में, और चलिए कहाँ पर, भोजनगर, भोजनगर चलिए, सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी हरिदास जी की सेवा करते हैं, और सेवा करते करते उनको 3 बार शौक लगता है, 3 बार इशारा करते हैं कि ये बुद्धि कहाँ से आती है, समझे नहीं। पहले नंबर ये मंत्र को रोटी में लिखो और दे करके किसी को दान कर दो, हैं। फिर दूसरी बोलते हैं भैया ये मंत्र काम का है, ये मंत्र भी ले लो दूसरा बिच्छू का। और तीसरी बार में स्वयं आकर के बांके बिहारी ने, बाल मुकुंद ने आकर दर्शन दिया, सुना दिया नहीं दिया। लेकिन जब उनको बाल मुकुंद देने वाले थे और वो घर से तैयार होकर के आए और बाल मुकुंद भग गए, है नहीं, हो गए अदृश्य हो गए, हैं वहीं पर लेकिन दिख नहीं रहे हैं। तो अब हरिदास जी बहुत उदास, उनको लगता है मैंने इनसे संकल्प किया था कि तुम सेवा अपने घर ले जाओ वहीं पर, और देवचंद जी महाराज जी आए। दोनों की धारणा, सदगुरु महाराज जी के दिल में कोई गहरी गहरी बात नहीं आ रही, लेकिन हरदास जी के अंदर में आ रही है कि देवचंद जी सोचेंगे कि देना नहीं चाहते हैं, बहाना बना रहे हैं, ऐसा है। तो अंदर ही अंदर उनको दुख हो रहा था। सदगुरु महाराज जी ने आकर के इतनी सुंदर बात कही कि कहीं आप प्राप्त से हमने, यही शब्द समझो, बीतक में आता है तो ढूंढ के लाना पड़ता कहाँ पर क्या है दृष्टांत। तो कहने लगे कि हरिदास जी आप दुखी मत हो, आप तो वस्तु हमको दे चुके, आपने मुख से कहा मिल गई, समझे नहीं। लेकिन हमारे अंदर में कुछ दोष है, कुछ कमी है, हमारे भाग्य में मिलना नहीं है, इसलिए वो तो दोनों ने बोले तुम भी समझते हो और हम भी समझते हैं बात को। हरिदास जी ने व्रत कर दिया, और घर के बड़े लोगों ने, तो सदगुरु महाराज जी ने कहा हम भी नहीं करेंगे, उन्होंने भी व्रत पालन कर दिया, मिला। और फिर वही स्वरूप आकर के उनको दीदार देके सदगुरु महाराज जी की पूरी पहचान बता देते हैं, खुद आके बताते हैं। यदि और कोई बोलता तो विश्वास नहीं होता,
स्वयं आए, वो आके खड़े हो गए कि तुम्हें कहाँ है, तुम्हें पता नहीं है, तुमको 3-3 बार के झटका मारते हैं वो, और तुम्हें होश से नहीं आ रहा है कि वो है कौन है। औलाद नहीं है वो, श्री ठाकुरानी जी हैं परम दिव्य धाम की, और तो हमको दे रहे हो। इस बात से समझ लीजिए आप कितनी बड़ी हकीकत बात कही है कि हमें देते हो, और आप हम सबसे बोलते क्या हो कि नहीं मैं तुम स्वरूप को पूजो 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 पूजो, है। और वो स्वरूप आके बोलता है कि भूल से नहीं दे देना ये स्वरूप को। हाँ, देने लायक तो रास का भी नहीं है, माँ के बिहारी का भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ है, सब लिख से ऊपर है। तो वस्त्र दे सकते हो, उनको हमें मत दे देना। हुआ आप प्राप्त का मतलब यहाँ पर हमने इतना बताया है, और इस प्रसंग को ऐसे याद रखोगे तो बीतक के अंदर में बारीक से बारीक निकलेगा, गुजर निकलेगा। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कहीं यहाँ प्राप्त से आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है, आप प्राप्त है मेरे को। हवे शरीर मारो केम रहे। बस अब ये विचार करते हैं कि ये जुदागी, ये अंतर है ना, ये विरह हमसे अब कैसे सहन होगा। हमारा पूरा का पूरा दिल दिमाग इसी में उलझ जाएगा कि हम जुदागी आपसे कैसे सहन कर सकते हैं, है ना। इसके लिए बताओ मैं क्या करूं। जीव मारो मुने घणो दहे। मेरे जीव के अंदर में मारो मतलब मेरे जीव के अंदर में क्या हो, घणु बहुत, दहे मतलब आग। मेरे जीव में बहुत आग लगी है, और वो आग ठंडी होने वाली नहीं है, वो ठंडी हो ही नहीं सकती। हम किस तरह से कहें बताओ। हवे आज्ञा मांगू मारा धणी। आ गया तीसरा। अब आज्ञा मांगते हैं, हुक्म करो तो हम जाएं। करू आरंभ तपस्या तान। बस हम जा करके तपस्या शुरू करेंगे। कहाँ चलेंगी वो, बैकुंठ से कहाँ चलेंगी, जाएंगी 14 लोक के अंदर में केतुमाल खंड में आएंगी, समझे। और वहां पर बैठेंगी 7 कल्पांत, बैठ करके तप करेंगे। आगे उसका और आएगा। त्यारे भगवान जी बोलिया तत्काल। भगवान जी बोले कुछ तो हटो यहाँ से टरो तो हमें भी शांति मिले, समझे। यहाँ से आगे जाओ तो हमें भी कुछ सुख शांति मिलेगी। अब तुम तो लग गई हो, इसलिए तुरंत भगवान जी बोले तत्काल ये तुम्हारा अच्छा फैसला है। बोलो अच्छा फैसला है तुम्हारा, निर्णय अच्छा है कि तुम चलो जाओ जहां जाना हो। लक्ष्मी जी मलावो बार। हे लक्ष्मी जी, माँ नहीं बार बोलते, जरा भी देर ही नहीं करो, देर करो नहीं, जाओ। त्यारे कल्प्यो जीव दुख अनंत आखिरी अनंत अस्त्र भी करी। खाली गया नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमको आदेश नहीं देंगे, हमें जाने नहीं देंगे, हैं, लेकिन वहां तो टका से जवाब दे दो, देर ना करो, जल्दी बनो। समझे। अब जब ये हुआ ना तो कोई प्रकार का ना कोई उन्होंने वाहन लिया, समझे। नहीं तो ये देवी देवता भगवान कभी पैदल नहीं चलते, तुरंत सामने उनके वाहन आ जाते हैं। गुस्सा में बोले अपनी कार रखे रहो। अपनी कार रखे रहो, तो हम पैदल ही भाग जाए। तो गुस्सा में पैदल ही भागती है। अपनो बैराग शोक मन मा धरी। उपनो मतलब उत्पन्न हुआ, इतना बड़ा बैराग आ गया अंदर में, क्योंकि जब दुख होता है तो दुख से क्या होता है, विरह आता है ना।
और विरह के बाद फिर ऐसा खड़ा होता है। इसलिए वैराग उत्पन्न हो गया कि अब तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। इन्होंने आदेश दे दिया है, हुक्म है, अब तो पालन करना पड़ेगा। यदि हम नहीं जाते हैं तो कहेंगे लक्ष्मी जी ढोंग कर रही थी, लक्ष्मी जी प्रपंच कर रही थी, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। जीवने आशा पूर्ण हति देखो था ना, घनी। ये आखिरी अस्त्र चलाने पर लक्ष्मी जी को पूर्ण तरह से विश्वास था, समझे नहीं, कि ये जब हम ये बात बोलेंगे तो भगवान विष्णु हमको हृदय से लगा लेंगे। अरे ना जाओ भाई जाओ ना जाओ। इतनी आशा थी लक्ष्मी जी को, परंतु आशा भंग हो गई। वो जानो मुने छे नहीं दे मारो धनी। जानो मतलब मानो, समझो, मुँह ने मेरे को, छे मतलब जुदागी या अंतर, नहीं देंगे मेरे धनी। उनकी इतनी उम्मीद चाहना थी, विश्वास था कि मेरे धनी मेरे को जुदागी नहीं देंगे, इतना विश्वास था। इसलिए उन्होंने ये उपाय करके और ये प्रस्ताव रख दिया था। चरणे लागी लक्ष्मी जी चाल्या। लक्ष्मी जी ने चरणों में वंदना की, चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके जा रही हैं, लौट के देख रही हैं कि बुला तो नहीं रहे, है ना, चली जा रही हैं, फिर देखते बुला तो नहीं रहे, तो चढ़ने लाग करके लक्ष्मी जी चल दिए। कैसे चले? अनिरुदन करे जाए पाला पल्या। रोती जा रही हैं, अने मतलब और, रुदन बोलते रोती भी जा रही हैं, और जाए पाला, पल्या पाला मतलब पैदल, अच्छा। समझे नहीं, रुदन करती रोती जा रही हैं, और उन्होंने अपना जो वाहन है वो नहीं लिया, और पैदल ही चल दिया उन्होंने। भगवान विष्णु कह रहे हैं ले जाओ, बोले रखो, और पैदल ही चल दिया उन्होंने। अनिरुदन करे जाए पाला पल्या। अनिरुदन करे जाए पाला पल्या। जीवने आशा पूर्ण हती घणी। जीवने आशा पूर्ण हती घणी। जानो मुने छे नहीं दिए मारो धनी। मुने छे नहीं दिए मारो धनी। चरणे लागी लक्ष्मी जी चाल्या। चरणे लागी लक्ष्मी जी चाल्या। अनिरुदन करे जाए पाला पल्या। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।